हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी भी आप हिंदी में वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो हमारी हिंदी में होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम की। उसमें हम स्किल्ड वर्कर स्कीम की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और इसका प्रोसेसिंग कैसे है। सो हम पहली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। आपकी एज इसमें 21 से 55 तक चाहिए, सो 21 टू 55। और सेकंड रिक्वायरमेंट इनकी ये है भी आपको नोवा स्कॉशिया में परमानेंट फुल टाइम जॉब चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 30 आवर्स चाहिए एक वीक के। और आपके पास अप्लाई करने से पहले पीएनपी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। वो वर्क एक्सपीरियंस चाहे आपका कनाडा का किसी और प्रोविंस का हो, अगर आप एज अ फॉरेन वर्कर थ्रू एलएमआईए लगा रहे हैं, वो आपका बाहर का भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ कनाडा भी हो सकता है। और अब अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपकी जॉब टीयर 0 से लेकर टीयर 3 तक की है, तो आप अपनी रेलिवेंसी जॉब फाइंड करके नोवा स्कॉशिया में उसके पहले या सेकंड पे चेक पे आप अपनी प्रोविंशियल नॉमिनी लगा सकते हैं। बट अगर आपकी जॉब टीयर 4 और टीयर 5 में आती है, इनको बोलते हैं हम सेमी स्किल्ड, अगर इनमें आती है तो आपको 6 महीने नोवा स्कॉशिया के एम्प्लॉयर के पास जॉब करनी पड़ेगी। फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर आप वहाँ पे प्रोविंशियल नॉमिनी लगा सकते हैं। उसके बाद हम एजुकेशन की बात करते हैं। आपके पास मिनिमम हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए। अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो उसमें जो टीयर 0 से लेके टीयर 3 तक की है, उनके लिए CLB 5 चाहिए। CLB 5 में लाइक अराउंड 4.5 और 5 मैक्स होते हैं। और जो टीयर 4 और टीयर 5 वाली जॉब है, उसमें हमें चाहिए CLB 4। CLB 4 लाइक 3.5 और 4 हो जाते हैं। लाइक ये वाला प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स नहीं बन रहे, जिनको आइल्स में 777 8 लेने बहुत लाइक डिफ़िकल्ट हैं। तो उनके लिए ये वाला लो रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए ज़्यादा प्रोविंशियल नॉमिनी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का, वो आपका लास्ट 5 साल में चाहिए। और 1 साल में मिनिमम आपके 1560 घंटे चाहिए, जो कि मिनिमम 30 आवर्स पर वीक पड़ते हैं। और जिस चीज़ का आपका एक्सपीरियंस है, उसी उसी फील्ड में आपको नोवा स्कॉशिया में जॉब फाइंड करनी है। और अगर हम आपके वर्क एक्सपीरियंस रेफरेंस लेटर्स की बात करें, उसमें आपका एक्सपीरियंस है जो आपके कंपनी के लेटर हेड में चाहिए। और आपका नाम, आपने जॉब कब स्टार्ट की है, कितनी ड्यूरेशन थी, कितने आवर्स थे, आपको पे कितनी मिली, और आपको बेनिफिट्स कौन से मिल रहे थे, आपके सुपरवाइज़र द्वारा उसको स्टैम्प्ड एंड प्रॉपर साइन चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट, इमिग्रेशन स्टेटस आपका कनाडा में, और अगर आपने पहले कहीं अप्लाई किया था उसके अगर लाइक रिजेक्शन आई थी, तो रिजेक्शन की लेटर्स लगेंगे। और अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कंपनी कर रहे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट्स, और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट्स लगेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेटलमेंट फ़ंड की। सेटलमेंट फंड्स इमिग्रेशन को हम लाइक आपके रीसेंट पे बैंक स्टेटमेंट्स अटैच करनी होंगी इसमें। ये इमिग्रेशन जस्ट इस पर्पज़ से मांगते हैं भी आपके पास इनफ मनी है भी आप इमिग्रेशन फ़ीस पे कर सको, और आपके पास इनफ मनी है भी आप फूड और अपनी लिविंग एक्सपेंसेस नोवा स्कॉशिया में हैंडल कर सकें। और इसके अलावा इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक और चीज़ है, जो फॉरेन वर्कर आते हैं आउट ऑफ कनाडा से, जो एलएमआईए के थ्रू आते हैं, उनके लिए लाइक एक सेटलमेंट्स फंड डिफरेंट है। वो उनकी फैमिली साइज़ के हिसाब से हैं। फैमिली साइज़ में जैसे आप आते हैं एप्लीकेंट, आपका स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं, इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसका लाइक फैमिली के हिसाब से कंपैरिजन है, वो मैं अटैच कर दूंगा इसमें। तो वो चीज़ लगती है। इसके बाद आपके पुलिस क्लियरेंस लेटर्स लगेंगे। और पुलिस क्लियरेंस के साथ आपके, अगर हम बात करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, उसमें आप आइल्स सेल पेप लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेंच स्पीकर हैं तो TCF और TEF लगा सकते हैं एज अ फ्रेंकोफोन। और लैंग्वेज में आप लाइक अपनी डिप्लोमा और डिग्रीज की कॉपीज लगाएंगे। और अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, आपको इनके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। उस पे नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम फॉर्म 100 होता है। उसमें आपको आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद है नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम फॉर्म नंबर 200। इसमें आपकी एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद है नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम फॉर्म 160। इसमें आप इमिग्रेशन को ऑथराइज़ कर रहे हो
अपनी इंफॉर्मेशन को ओपन करने के लिए। सो ये वाले फॉर्म्स हैं। सो जो इसमें फ़ाइल लगेगी आपकी, वो 2 लेवल्स पे लगेगी। एक लगेगी आपकी प्रोविंशियल लेवल पे और दूसरी लगेगी आपकी फेडरल लेवल पे। जो प्रोविंशियल लेवल पे है वो आप लाइक पीएनपी अप्लाई करोगे, और उसमें इनकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोविंशियल इसका नॉमिनी प्रोग्राम लगता है। जब आपका नॉमिनेशन आ जाएगी, आपके पास 6 महीने होंगे। उन 6 महीनों में आपको अपनी फेडरल अप्लाई करनी है, और फेडरल की जो भी फ़ीस होती है वो आपकी सेपरेट लगेगी। इसमें आपकी बायोमेट्रिक की और मेडिकल की फ़ीस आएगी। और अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, इसका रफली अराउंड फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स लगते हैं। लाइक फ्रॉम कईयों की 2 वीक में भी आ जाती है, कईयों की 2 महीने में आती है। और प्रोविंशियल नॉमिनी के बाद आप अपनी फेडरल लगाते हैं, और फेडरल का टाइम अराउंड लाइक 10 महीने से 12 महीने का टाइम है। सो टोटल अगर हम लगा के चले तो आप साल से 1.5 साल, सवा साल तक में आप इसमें इस प्रोग्राम में आप पीआर होंगे। सो मेन यही चीज़ें हैं इनकी। आपकी लो लैंग्वेज एफिशिएंसी आपकी चलेगी इसमें। आप लाइक टियर 0 से लेके टियर 4 या टियर 5 तक का आपका एक्सपीरियंस है, वो इसमें आपका चल जाएगा। आपको 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी राइट भी अपनी पीएनपी लगेगी। तो लाइक ये ईज़ी प्रोग्राम है आपको पीआर लेने के लिए। सो अगर आपको अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवानी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गोल्डन की कंसल्टेंसी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7802718461। So we deal with all kind of visas: visitor visa, super visa, spousal sponsorship, PNP or express entry. So thanks for watching and subscribe to my channel.